पंकज एक मामूली सा ऑफिस क्लर्क था। ऑफिस और परिवार के बीच उसकी जिंदगी भी मामूली सी ही जा रही थी, पर एक बड़ा मोड़ तब आया जब उसकी मुलाकात शालिनी से हुई। ओह, इतनी रात को किसका मैसेज? शालिनी? मेरे फ्रेंड लिस्ट में कोई शालिनी नहीं है। हाय, कैन यू गिव मी योर फोन नंबर प्लीज? ये तो डायरेक्ट फोन नंबर मांग रही है। वाह, इतनी खूबसूरत। लो, दे दिया फोन नंबर। हेलो पंकज, शालिनी हियर। क्या तुमने मुझे पहचाना? हेलो, सॉरी, नहीं। क्या हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं? अरे बुद्धू, मैं तुम्हारी स्कूल फ्रेंड शालू। नहीं पहचाना? ओह हाँ, शालू, बोलो कैसी हो? मैंने तुम्हारा प्रोफाइल देखा और अचानक तुम्हारी याद आ गई। मिलोगे मुझसे? कब? कहाँ? कल कैफे में। ओके, श्योर श्योर श्योर। और इस तरह पंकज शालिनी के मीठे सपनों को संजोकर सो गया। हाय पंकज। वाह, ये तो प्रोफाइल फोटो से भी खूबसूरत है। तो यूं शुरू हुई पंकज और शालिनी की प्रेम कहानी। दोनों एक दूसरे से जल्द ही घुल मिल गए और उनका रोमांस बढ़ने लगा। और फिर एक शाम, शालिनी, अब शायद वक्त आ गया है कि हम आगे का सोचें। आगे का मतलब? हम 4 महीने से एक दूसरे को मिल रहे हैं और मैं जान गया हूं कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। क्या तुम क्या कहना चाहते हो? क्या तुम मेरे साथ शादी करोगी? ओह सॉरी। अरे करूंगी बुद्धू, जरूर करूंगी। तुमसे नहीं तो क्या इस नारियल से शादी करूंगी। अगले ही महीने शादी की तारीख तय हो गई और जल्द ही विवाह संपन्न हुआ। पंकज की खुशी आसमान छू रही थी। और फिर आई हनीमून की रात। आखिर हो ही गए हम दोनों पति पत्नी। कैसा लग रहा है शालू? अरे अब क्या शर्माना, अब तो हम एक हैं। हमें सारी जिंदगी साथ बितानी है। तुम नहीं समझोगी मैं कितना लकी हूं, मुझे तुम मिली। अब तो हम एक हैं, हमें सारी जिंदगी साथ बितानी है। अरे सुबह हो गई, इतनी थकान क्यों लग रही है? जाग गए? क्या हुआ? तबीयत खराब है? कुछ नहीं, बस कुछ अजीब सा लग रहा है। ठीक है, तो आराम कर लो। आज ऑफिस मत जाना। हाँ। नहीं नहीं। पंकज, पंकज, क्या हुआ? क्या हुआ पंकज? तुम मैंने देखा। क्या देखा? कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। डरो मत, मैं हूँ यहाँ। मैं सब संभाल लूंगी।
पंकज, तुम यहाँ? क्या हुआ? अरे गीता, इतने सालों बाद? हाँ, स्कूल के इतने सालों बाद। बोलो कैसे हो? सुना तुम्हारी शादी हो गई। कौन है वो? अरे वो बस। अरे कौन है, मुझे भी बताओ। लव मैरिज है क्या? हाँ, ऐसा ही है कुछ। वो हमारे स्कूल में थी ना, मैं तब उसे ठीक से नहीं जानता था। स्कूल में? क्या नाम है? शालिनी। शालिनी? क्या हुआ? पर ये कैसे हो सकता है? क्या तुम्हें नहीं मालूम? शालिनी तो बहुत साल पहले मर गई, रोड एक्सीडेंट में। मर गई? क्या कह रही हो? सच में? अब तुम्हें नहीं पता? तो वो मेरे घर पर है। वो कौन है? हमारी दुनिया में कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जिन्हें हम चाहकर भी समझ नहीं पाते। उनकी जड़ तक पहुंचना हमारे मानवीय दिमाग के परे होता है। ये कहानी, जो एक सत्य कथा पर आधारित है, एक ऐसी ही कहानी है। सुमित ने बड़ी मेहनत के बाद एक नए शहर में अपना करियर शुरू किया था। वो जवान था और बहुत अक्लमंद और होनहार। उसके हुनर और काबिलियत की वजह से वो रोज एक नई मंजिल तय करता। वाह, क्या प्रेजेंटेशन दिया है तुमने सुमित। क्लाइंट्स को तुमने खुश कर दिया। इस महीने तुम्हारी तरक्की पक्की। अब तुम्हें मैनेजर बनने से कोई रोक नहीं सकता। सर, आपने जो मुझ पर भरोसा किया है उसके लिए शुक्रिया। भरोसा काबिलियत पर ही किया जाता है। तो बताओ, नया घर कैसा लगा? बढ़िया है सर, सब आपकी कृपा है। सुमित ने इस नए शहर में एक नया घर खरीद लिया था। वहां एक नौकर प्रकाश उसके साथ रहता था और घर की देखभाल करता था। आ गए साहब, खाना लगा दिया है। शुक्रिया प्रकाश, खाना खाकर सीधे सो ही जाऊंगा। बहुत थक गया हूं मैं। बहुत काम पड़ा है। खैर, कल देखता हूं। कौन है? अजीब है, बस वहम ही होगा। चलो सो जाता हूं। अरे साहेब, अब तक सो रहे हैं? अरे साहेब, उठ जाइए। साहेब, आपके ऑफिस जाने का टाइम हो गया है। साहेब, इतनी देर तक सोया मैं, काफी देर हो गई। खैर प्रकाश, कल रात आप मेरे कमरे में आए थे क्या? मैं नहीं तो साहेब। फिर पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगा कि साहेब आप बहुत थक गए हैं। आपके जितना काम कोई नहीं करता। सेहत के लिए इतना काम करना ठीक नहीं होता। आज रात आप जल्दी आकर सो जाइएगा साहेब। क्या देख रहे हो प्रकाश? ये देखिए साहेब, ये बाल आपके कमरे में कैसे आया? ये तो कोई औरत का बाल है। मगर क्या आपके साथ कोई औरत थी यहां? नहीं तो प्रकाश, ये कैसे हो सकता है? तुम्हें इस महीने का कोटा पूरा करना है। तुम समझ गए सुमित? जी सर, बिल्कुल। क्या बात है सर? सुमित, तुमने आखिर एक गर्लफ्रेंड बना ही ली, हां? नहीं सर, क्या बात कर रहे हैं आप? तो ये क्या है?
ये सर पहले भी मुझे नहीं पता सर। खैर कोई बात नहीं सुमित, तुम जवान हो, ये सब तो चलता ही रहता है। हाँ पर ये सब कैसे हो रहा है? आज काफी देर हो गई, जल्दी जल्दी खाना खा लेता हूं। ये क्या है? साहेब साहेब क्या हुआ? हे भगवान साहेब, ये क्या हुआ? अरे ये बाल, पर ये बाल कैसे आए? ये बाल, ये किसके बाल हैं? ये हर जगह क्यों हैं? साहेब संभालिए अपने आप को साहेब। साहेब एक बात कहूं साहेब, आप नाराज तो नहीं होंगे ना? कहो। साहेब मुझे लगता है इस नए घर में किसी प्रेत का साया है, हमें कुछ करवाना होगा। ये खतरनाक हो सकता है साहेब। ये सब तुम क्या बोल रहे हो प्रकाश? तुम ही घर ठीक से साफ नहीं करते होगे, क्या तुम मेरी गैर हाजिरी में किसी औरत को यहां बुलाते हो? हम नहीं साहब, ये आप क्या कह रहे हैं साहब? नहीं साहब। चलो जाओ प्रकाश, इस वक्त मुझे अकेला छोड़ दो प्लीज, जाओ। फिर से देर हो गई। ये क्या? ये पानी कैसे? ओ नो, गटर भर गया है। यहां कुछ है। ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? वो बाल, वो औरत। फिक्र मत करो साहेब, मैं यहीं हूं, मैंने आपको बचा लिया। डॉक्टर अभी आपकी पट्टी करके चले गए हैं। पर वो क्या? साहेब आप कुछ भी मत कहिए, मैं आपके लिए सूप लाता हूं साहेब। प्रकाश प्रकाश प्रकाश, नहीं नहीं नहीं, ये क्या है? तुम कौन हो? कौन हो तुम? कौन हो तुम? मुझे नहीं पहचाना सुमित? इतनी आसानी से मुझे कैसे भूल सकते हो सुमित? नहीं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। तुम तो नहीं, मुझे जब तक मुक्ति नहीं मिलती मैं कैसे जा सकती हूँ सुमित? मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी, तुम जहां जाओगे मैं साथ चलूंगी। नहीं 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 नहीं। बहुत ही अजीब केस है अग्रवाल, और हैरत की बात तो यह है कि सुमित ने खुद ही आकर सब कबूल कर लिया है। मैं अभी तक नहीं समझा, जरा बताइए प्लीज। देखिए मिस्टर अग्रवाल, सुमित आपके ऑफिस का सबसे होनहार एम्प्लॉय जरूर होगा, पर वो एक खूनी है। ऐसा वैसा खूनी नहीं, अपनी सगी मां का खूनी। क्या 3 साल पहले
जब वो अपनी बीमार मां के साथ गांव में रहता था, उसे लगने लगा कि मां की बीमारी उसे वहां बांध कर रख रही है। एक रात उसने एक प्लान बनाया। वो अपनी मां को गांव के एक दलदल में ले गया और वहां उसने अपनी मां को दलदल में ढकेल दिया। क्या कह रहे हैं आप? सच में? मां किसी तरह बाहर आने लगी, लेकिन उसने अपनी मां को बालों से पकड़कर फिर से धकेला। इस बार वो बाहर नहीं आ सकी। बस मां के कुछ बाल जो उसके हाथ में थे वो चिपक गए। उसके अलावा उस औरत का कुछ भी नहीं बचा। मैं यकीन ही नहीं कर सकता। करना पड़ेगा। सुमित ने ही हमें यह सब कुछ बताया है। और उस दलदल में हमें उस बेचारी औरत की हड्डियां भी मिल गई हैं। पर कुदरत का कानून भी देखिए। मां ने किसी तरह से अपने बेटे से अपना जुर्म कबूल करवा ही लिया। और इस तरह एक औरत ने मरने के 3 साल बाद भी अपने कातिल को सजा दिलवा ही दी।